अयोगवाह वर्णमाला में अंग अनुस्वार, चंद्र बिंदु अनुनासिक और अ विसर्ग कहते हैं। ये 3 ऐसे वर्ण हैं जिनमें स्वतंत्र गति न होने के कारण ये स्वर नहीं कहे जा सकते तथा स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण ये व्यंजन की श्रेणी में भी नहीं आते, अतः ये अयोगवाह कहलाते हैं। न स्वर से युग न ही व्यंजनों से युग, फिर भी ध्वनि वहन करते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह की संज्ञा दी जाती है। अच्छा, अनुस्वार। अनुस्वार अंग की मात्रा। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु अंग के रूप में लगाया जाता है, जैसे रंग, संग, पंख, अंत, संतरा आदि। शब्दों के ऊपर जो मात्राएं हैं उसे हम अंग की मात्रा कहते हैं। अब मानव वर्तनी में पंचम वर्ण अंगा या आरा ना मा के स्थान पर अनुस्वार का ही चिन्ह स्वर अथवा व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। अनुनासिक चंद्र बिंदु को कहते हैं। इसके उच्चारण के समय हवा नाक तथा मुंह दोनों से दबाव के साथ बाहर निकलती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु के रूप में शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। अनुनासिक स्वर का गुण है, यह स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। इसका प्रयोग स्वरों के साथ होता है। जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर निकलती होती है वहाँ अनुस्वार का प्रयोग होता है, अन्यथा चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे अनुस्वार सेंध, नींद आदि। अनुनासिक सार, नाद। अनुस्वार का प्रयोग कहाँ हुआ है? सौ के ऊपर हुआ है। यहाँ न में बड़ी के मात्रा के ऊपर हुआ है। अनुनासिक का चंद्र बिंदु का मात्रा कहाँ पर प्रयोग हुआ है? 100 के ऊपर, यहाँ 9 के ऊपर। पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वे नासिक की ध्वनियाँ हैं, जैसे हंस, कंस, पंजा, कंधा आदि। यहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जा सकता। विसर्ग का प्रयोग, इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है तथा इसका प्रयोग केवल तत्सम संस्कृत शब्दों में ही किया जाता है, जैसे संभवत, अतः, प्रात, नमः। अयोगवाह वर्णमाला में अंग अनुस्वार, चंद्र बिंदु अनुनासिक और अ विसर्ग कहते हैं। ये 3 ऐसे वर्ण हैं जिनमें स्वतंत्र गति न होने के कारण ये स्वर नहीं कहे जा सकते तथा स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण ये व्यंजन की श्रेणी में भी नहीं आते, अतः ये अयोगवाह कहलाते हैं। न स्वर से युग न ही व्यंजनों से युग, फिर भी ध्वनि वहन करते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह की संज्ञा दी जाती है। अच्छा, अनुस्वार।
अनुस्वार अंग की मात्रा। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु अंग के रूप में लगाया जाता है, जैसे रंग, संग, पंख, अंत, संतरा आदि। शब्दों के ऊपर जो मात्राएं हैं उसे हम अंग की मात्रा कहते हैं। अब मानव वर्तनी में पंचम वर्ण अंगा, या, आरा, ना, मा के स्थान पर अनुस्वार का ही चिन्ह स्वर अथवा व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। अनुनासिक चंद्र बिंदु को कहते हैं। इसके उच्चारण के समय हवा नाक तथा मुंह दोनों से दबाव के साथ बाहर निकलती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु के रूप में शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। अनुनासिक स्वर का गुण है, यह स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। इसका प्रयोग स्वरों के साथ होता है। जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर निकलती होती है वहाँ अनुस्वार का प्रयोग होता है, अन्यथा चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे अनुस्वार सेंध, नींद आदि। अनुनासिक सार, नाद। अनुस्वार का प्रयोग कहाँ हुआ है? सौ के ऊपर हुआ है। यहाँ न में बड़ी के मात्रा के ऊपर हुआ है। अनुनासिक का चंद्र बिंदु का मात्रा कहाँ पर प्रयोग हुआ है? 100 के ऊपर, यहाँ 9 के ऊपर। पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वे नासिक की ध्वनियाँ हैं, जैसे हंस, कंस, पंजा, कंधा आदि। यहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जा सकता। विसर्ग का प्रयोग, इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है तथा इसका प्रयोग केवल तत्सम संस्कृत शब्दों में ही किया जाता है, जैसे संभवत, अतः, प्राप्त, नमः।